देखिए हम आपको ले चल रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर जो चल रहा है आपको 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसमें आज देखिए 17 नंबर में देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। देखिए कि एसिड लिखा हुआ है जिसका क्या नाम है साइट्रिक एसिड। क्या नाम है जी? साइट्रिक एसिड। डायरेक्ट पूछेगा केमिस्ट्री में कभी भी कि साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सिंपल सा बात याद रखना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है CH2। साइट्रिक एसिड में देखो ऊपर में क्या लगा हुआ है CH2C डबल लगा है, नीचे में भी देखो CH2C। तो कैसे ट्रिक्स बता रहे हैं आसान भाषा में। ऊपर में भी CH2C डबल है, नीचे में भी CH2C, सेम चीज है, बस बीच में क्या है इधर CH पे हुआ है चाहे इधर C डबल है। देखो ऊपर में CH2C डबल है, नीचे में CH2C डबल है, बीच में CH पे इधर हुआ है इधर C डबल है। ये पूरा किसका हो गया साइट्रिक एसिड। एकदम आसान है, पूरा बैठ के ऐसे याद करो तब नहीं याद होगा, ट्रिक्स के साथ याद करो तरीका से। CH2C डबल CH2C डबल CH2C डबल। अच्छा सिंगल बॉन्ड कर दो होगी। अब अगला है टर्टेरिक एसिड। कौन सा? टर्टेरिक एसिड भी देखो एकदम तरीका से याद करोगे 1 सेकंड में याद हो जाएगा सामने सामने। देखो CH पे हुआ है C डबल है, यहां भी CH पे हुआ है C डबल। हां बगल में C डबल, बस CH पे हुआ है C डबल है, इधर भी CH पे हुआ है C डबल। टर्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर तुमसे पूछेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देखो नाम देखने में छोटा लग रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा? 12। देखो नाम छोटा है तो फार्मूला 12। देखो CH2 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 इधर देखो एक है इथाइलिन ग्लाइकोल या इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल। देखने में नाम क्या है? लंबा लंबा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? छोटा। CH2 CH2 समझ में? हाँ। जैसा ये है वैसा ये है, सेम है दोनों एक ही जैसा। दोनों में ट्रिक्स है, देखो दोनों का ट्रिक्स क्या है? इसका नाम छोटा है तो फार्मूला 12, इसका नाम बड़ा है तो फार्मूला छोटा है। इसमें बस फार्मूला में याद रखना है ग्लिसरॉल में CH2 है CH2 CH2 है, ग्लाइकोल में CH2 है CH2 है। आगे देखो आइसोप्रीन तुमसे पूछेगा आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो आइसोप्रीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? आइसोप्रीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होगा? आइसोप्रीन का CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे देखो तुमसे पूछेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताओ किसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में इधर भी CH2H, इसमें देखो CH2H CH2 देखो CH2H CH2H CH2 समझ में आ रहा? अगला देखो पूछेगा क्रोटोनिक एसिड। क्या पूछ रहा है? क्रोटोनिक एसिड का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H। क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H। ये C में C डबल H लगा होता है, एल्डिहाइड में CHO लगा रहता है। समझ में आ रहा? अब देखो कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं, इस सब का तो खूब इस्तेमाल होता है। जो कॉमन ग्रुप्स अभी और भी दिखाने हैं, इस सब का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल हुआ। जैसे तुमसे पूछेगा मिथाइल, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसी को कहते हैं CH3 मिथाइल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते तो बनता है अल्काइल। तो मीथेन में से हाइड्रोजन CH3 गैस, इसी को कहते, इसी को शॉर्ट फॉर्म में Me लिखा रहेगा। कहीं बुक में Me लिखा रहेगा तो Me का मतलब ये समझना मिथाइल CH3, इसी को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। दूसरा होता है इथाइल। इथाइल का मतलब होता है CH2, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH2 इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या होगा? C2H5, इसी को CH2 CH3 बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ET बोलते हैं। समझ में? ये कॉमन है, ये सब तो खूब इस्तेमाल होता है। तुमसे पूछेगा प्रोपाइल। प्रोपाइल कैसे बनता होगा? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8 C3H8, उसमें एक हाइड्रोजन C3H7। तो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 CH2 CH3। तुमसे पूछेगा आइसोप्रोपाइल। देखो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या है? CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। आइसोप्रोपाइल क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH पे CH3 CH3 क्या होगा? आइसोप्रोपाइल का सिंगल बॉन्ड CH पे CH3 CH3। तुमसे पूछेगा नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोला? नॉर्मल कब यूज करते हैं? दिमाग में बैठा लो, सीधा लगा हुआ, सीधा सीधा चेन, सीधा सीधा, तो उसके लिए नॉर्मल यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे बोला नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन का। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। समझ में आ रहा? सिंगल बॉन्ड 3 को CH2 एक CH3। आगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसी चीज को देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल फॉर्म में। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे में CH3 और बगल में CH2 CH3। सेकेंडरी ब्यूटाइल का देखो कैसे होगा? CH पे CH3 ऐसे CH2 CH3, सब याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट पूछेगा प्रोपाइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो सिंगल बॉन्ड CH पे CH3 CH3 खूब इस्तेमाल होता है सब चीज। नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप सिंगल पे 3 को CH2 CH3 और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CH पे CH3 CH2 CH3। इसको बार-बार लिख के प्रैक्टिस उसको रोको, बीच में रोको। चलिए देखिए अब अगला है 7वां नंबर। देखिए सिंगल बॉन्ड्स, देखो लिखा है आइसोब्यूटाइल। परीक्षा में पूछेगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। तुमसे बोलेगा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, जिसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। कार्बन है, कार्बन पे 3 को CH3 लगा दो, 3 को CH3, यहाँ पे 10 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके जुड़ सकता है, इसमें खाली जगह है। यहाँ से हाइड्रोजन जो था वो हटा दिया गया। अगला है नियोपेंटाइल ग्रुप। कौन है? नियोपेंटाइल ग्रुप में क्या होगा?
जैसा देखो ये सब चीज़ जो है पूरा वही चीज़ है, सी बस यहाँ पे क्या लगेगा CH2, अब यहाँ पे डैश लगा। इधर देखो विनाइल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। विनाइल ग्रुप का मतलब सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। विनाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा जी? सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तुमसे पूछेगा फॉर्माइल ग्रुप, क्या बोलेगा? फॉर्माइल का मतलब होता है SC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ब्रैकेट जगह। एसिटाइल का मतलब क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, ऐसे को शॉर्ट फॉर्म में AC बोलेंगे। मिथॉक्सी क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी को सिंगल बॉन्ड OCH3 क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड OCH3। देखो इथॉक्सी में 2 कार्बन लगा दो, सिंगल बॉन्ड OCH2 CH3, सिंगल बॉन्ड OCH2 इसी को लिख सकते हैं। प्रोपॉक्सी में फिर O लगा दो सिंगल बॉन्ड, 3 को कार्बन लगा दो CH2 CH2 CH3। ब्यूटॉक्सी देखो आइसोप्रोपॉक्सी में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो CH CH3 CH3। ब्यूटॉक्सी में फिर वही करना है, सिंगल बॉन्ड हो लगाना, 4 को कार्बन लगा दो CH2 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 CH3। टर्ट ब्यूटॉक्सी में तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन पे 3 को CH3, समझना? टर्सरी जब ये आएगा तो इस तरह का, टर्सरी का मतलब इस तरह का आएगा, देखो टर्सरी का मतलब इस तरह का रूप होगा, है कि नहीं? आगे देखो तुमसे पूछेगा फिनाइल। फिनाइल ग्रुप देखो तुमको पहले बता चुके हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन में का फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? इस बेंजीन में से मेरा मन है एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बचेगा? C6H5, यहाँ पे गैस आ जाएगा ब्लैक जगह, तो देखो इसी को C6H5। तो बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं जो चीज नया बनता है उसको कहते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं PH। क्या बोलते हैं? PH को शॉर्ट फॉर्म में फाइ। फिनाइल ग्रुप को इसे शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइ से ले लेते। बेंजीनिंग है और मैं देखो यहाँ पे डैश लगा, डैश मतलब एक हाइड्रोजन हटा चुके हैं। अगला है बेंजाइल ग्रुप। क्या लिखा हुआ? बेंजाइल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर में CH2 डैश। क्या लगा रहेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर में CH2 डैश, इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। तो देखिए बेसिक केमिस्ट्री का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के लिए शेयर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। चलिए देखिए अभी हम आपको बेसिक केमिस्ट्री में चले 11th क्लास में। देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में आपको एलिमेंट क्या होता है? देखिए गैलियम, गैलियम का सिंबल क्या होता है जी? G। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31। द जर्मेनियम, उसके बाद क्या आता है? जर्मेनियम, जिसका सिंबल क्या होता है जी? उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक ES का एटॉमिक नंबर 33। सेलेनियम Fe का एटॉमिक नंबर 34। ब्रोमीन Br का एटॉमिक नंबर 35। क्रिप्टन Kr का एटॉमिक नंबर 36। रुबिडियम Rb का एटॉमिक नंबर 37। स्ट्रोंशियम Sr का एटॉमिक नंबर 38। ट्रिटियम Y का एटॉमिक नंबर 39। जिर्कोनियम Zr का एटॉमिक नंबर 40। नायोबियम Nb का एटॉमिक नंबर 41। मोलिब्डेनम Mo का एटॉमिक नंबर 42। टेक्नेशियम Tc का एटॉमिक नंबर 43। रुथेनियम Ru का एटॉमिक नंबर 44। रोडियम Rs का एटॉमिक नंबर 45। रेडियम Pt का एटॉमिक नंबर 46। सिल्वर Ag का एटॉमिक नंबर 47। कैडमियम Cd का एटॉमिक नंबर 48। इंडियम आयन का एटॉमिक नंबर 49। टीन का एटॉमिक नंबर 50। ये सारे टॉपिक नंबर अभी तक 1 से 50 तक एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया है। और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि घर पे आप 1 से लेकर पहले 10 तक का याद कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर 10 से 20 तक का, फिर 20 से 30 तक का, 30 से 40 तक का, है ना, 40 से 50 ऐसे करके पार्ट वाइज करोगे तो सारा का सारा एटॉमिक नंबर आपको एक बार में याद हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो घर पे जितना जितना इसको लिख के याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी आपके दिमाग में मेमोराइज होगा, क्योंकि इस एटॉमिक नंबर का 11th 12th क्लास में काफी इस्तेमाल होता है। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके।